हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेको बेटा फिजिक्स। ठीक है, इमेजिन करो आप एक चेयर पर घूम रहे हो, हाथ फैलाकर। अब अपने हाथों को अंदर खींचो। क्या होता है? आप तेजी से घूमते हो, है ना? यही है एंगुलर मोमेंटम का कमाल। और यह सिर्फ ऑफिस चेयर के लिए एक कूल ट्रिक नहीं है, ये वो सीक्रेट है जिससे प्लैनेट सूरज के चारों ओर घूमते हैं। तो आखिर यह एंगुलर मोमेंटम क्या है? सिंपल शब्दों में, यह इस बात का मेजरमेंट है कि किसी चीज में कितना रोटेशन है। इसे आप स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स के पीछे की ऊम्फ समझ लो। प्लैनेट्स के लिए ये वही है जो उन्हें हर साल अपनी ओन ऑर्बिट में स्मूथली मूव करता रहता है, बिना सूरज से टकराए या गहरे स्पेस में उड़ जाए। चलो इसे समझते हैं। सोलर सिस्टम की कल्पना करो। बीच में सूरज, चारों ओर घूमते प्लैनेट्स। हर प्लैनेट एक स्पिनिंग टॉप की तरह है, लेकिन जगह पर घूमने के बजाय वे लाखों किलोमीटर चौड़े बड़े सर्कल्स में घूम रहे हैं। जो प्लैनेट सूरज के जितना करीब होता है, उसे ओन ऑर्बिट में बने रहने के लिए उतनी ही तेजी से मूव करना पड़ता है। मरकरी, फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ 88 दिनों में सूरज के चारों ओर घूम जाता है, लेकिन नेपच्यून पर इसे पूरे 162 साल लगते हैं। यही है एंगुलर मोमेंटम का खेल। यह स्पीड और डिस्टेंस को बैलेंस करता है, सब कुछ हार्मनी में रखता है। अब बात और इंटरेस्टिंग होती है। एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन का लॉ कहता है कि जब तक कोई बाहरी चीज प्लैनेट से छेड़छाड़ नहीं करती, जैसे कोई बड़ा एस्टेरॉयड हिट, इसका एंगुलर मोमेंटम सेम रहता है। इसीलिए अर्थ की ऑन ऑर्बिट इतनी रिलायबल है। यही वजह है कि अरबों साल पहले, जब सोलर सिस्टम सिर्फ गैस और डस्ट का एक घूमता हुआ बादल था, जब वह अंदर की ओर सिकुड़ा तो सब कुछ तेजी से घूमने लगा। ठीक वैसे ही जैसे आप अपनी चेयर में अपने हाथों को अंदर खींचकर घूमते हो। यह प्रिंसिपल सिर्फ प्लैनेट्स पर ही अप्लाई नहीं होता। यही वजह है कि आइस स्केटर्स अपने हाथों को अंदर खींचने पर तेजी से घूमते हैं। गैलेक्सीज क्यों घूमती हैं? और तो और, सैटेलाइट्स ऑन ऑर्बिट में क्यों रहते हैं? एंगुलर मोमेंटम हर जगह है, चुपचाप यूनिवर्स को शेप दे रहा है। तो अगली बार जब आप रात के आसमान में देखो, याद रखना, वो प्लैनेट्स सिर्फ ऐसे ही नहीं घूम रहे। वे एक कॉस्मिक डांस में बंद हैं, जो एंगुलर मोमेंटम की इनविजिबल फोर्स से चलता है। और सच कहूं तो ये काफी माइंड ब्लोइंग है। आज मेरे साथ यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए थैंक्स। अगर आपको और साइंस चाहिए जो आपको वाह कहने पर मजबूर कर दे, तो उस सब्सक्राइब बटन को हिट कर दो। अगली बार मिलते हैं। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें YouTube चैनल डेको बेटा फिजिक्स।